नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़िज़ सामीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने हज़रत यक़ूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को हुस्न व जमाल के पैकर, सब्र व सब्र के मुजस्मे और आफू व दरगुज़र के अज़ीम अलमबरदार बेटे हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम अता फ़रमाए और उन्हें मनसब नबूवत से भी सरफराज किया। अल्लाह ताला ने आपकी शान में कुरान मजीद की एक पूरी सूरत नाज़िल फरमाई है ताकि लोग इस पर गौर करें और इसमें जो हिकमतें हैं, नसीहतें हैं, आदाब हैं और मसाइल हैं, इन्हें समझें। इरशाद बारी ताला है, अलिफ लाम रा तिल्का आयातुल किताबिल मुबीन इन्ना अंज़लनाहु क़ुरआनन अरबिय्यन लअल्लकुम ताक़िलून नहनु नक़ुस्सु अलैका अहसनल क़ससि बिमा औहैना इलैका हाज़ल क़ुरआन व इन कुन्त मिन क़ब्लिही लमिनल गाफ़िलीन। अलिफ लाम रा, ये किताब रोशन की आयतें हैं। हमने इस कुरान को अरबी में नाजिल किया है ताकि तुम समझ सको। और ऐ प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम इस कुरान के ज़रिए से जो हमने तुम्हारी तरफ भेजा है, तुम्हें एक निहायत अच्छा किस्सा सुनाते हैं और तुम इससे पहले बेखबर थे। कुरान मजीद फसीह व बलीग ज़बान, बेहतरीन क़सस और गुज़श्ता उमम के सही तरीन हालात बताने वाली अजीम किताब है जो नबी आखिरुज़्ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता हुई। इस मुकाम पर अल्लाह ताला ने अपनी अजीम किताब की तारीफ़ फरमाई है जो उसने अपने मुअज़्ज़ज़ बंदे और रसूल पर फसीह अरबी ज़बान में नाज़िल फरमाई, जो इतनी वाज़ेह और सलेस है कि हर पाक बाज़, ज़हीन और अक्लमंद आदमी इसे समझ सकता है। वो आसमान से नाज़िल होने वाली सबसे मुक़द्दस किताब है जो बड़ी फसीह ज़बान और वाज़ेह बयान के साथ मुक़द्दस तरीन फ़रिश्ते के ज़रिए मुक़द्दस तरीन इंसान पर, मुक़द्दस तरीन मकाम पर और मुक़द्दस तरीन वक्त में नाजिल हुई। अगर गुज़श्ता और आइंदा ज़माना के वाक़यात हों तो कुरान उन्हें बेहतरीन अंदाज से बयान करता है, मुख्तलफ फ़ीही मामलात में सही बात करता है और गलत बात की तरदीद करके उसे गलत साबित कर देता है। अगर वो अम्र नवाही के मसाइल हों तो कुरान का पेश करदा कानून सबसे ज़्यादा मबनी बर इंसाफ और वाज़े उसूलों पर मुश्तमिल होता है। जैसा कि इरशाद बारी ताला है, वतम्मत कलिमतु रब्बिका सिदक़न व अदला, तेरे रब के फरमान सच्चाई और इंसाफ में कामिल और मुकम्मिल हैं। यानी वाक़यात के बयान में कामिल तरीन हकीकत और अवाम्र नवाही में कामिल तरीन इंसाफ का मज़हर है। और इसकी वजाहत अल्लाह ताला के इस फरमान से होती है। फरमाया, नहनु नक़ुस्सु अलैका अहसनल क़सस बिमा औहैना इलैका हाज़ल क़ुरआन व इन कुन्त मिन क़ब्लिही लमिनल गाफ़िलीन। ऐ प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम इस कुरान के ज़रिए से जो हमने तुम्हारी तरफ भेजा है, तुम्हें एक निहायत अच्छा किस्सा सुनाते हैं और तुम इससे पहले अज़ खुद बेखबर थे। दूसरे मकाम पर फरमाया, वक़ज़ालिका औहैना इलैका रूहम मिन अमरिना मा कुन्त तदरी मल किताब वलल ईमान
वलाकिन जअलनाहु नूरन नहदी बिही मन नशाउ मिन इबादिना व इन्नका लतहदी इला सिरातिन मुस्तकीम सिरातिल्लाहिल्लज़ी लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्द अला इलल्लाहि तसीरुल उमूर। और इसी तरह हमने अपने हुक्म से तुम्हारी तरफ रूहुल कुद्स के ज़रिए से वही भेजी है। तुम ना तो किताब को आज खुद जानते थे और ना ईमान को, लेकिन हमने इसको नूर बनाया है और इससे हम अपने बंदों में से जिसको चाहते हैं हदायत करते हैं। और बेशक ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप सीधे रास्ते की रहनुमाई करते हैं, यानी अल्लाह का रास्ता जो आसमानों और ज़मीन की सब चीज़ों का मालिक है। देखो सब काम अल्लाह ही की तरफ लौटेंगे और वही इनमें फैसला करेगा। सूरा यूसुफ की इब्तिदा में हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के ख्वाब का जिक्र है, जिसकी ताबीर बहुत आज़ीम और शानदार साबित होती है। इरशाद बारी ताला है, इज़ क़ाल यूसुफ लि अबी या अबती इन्नी रअयतु अहदा अशरा कौकबा वश्शम्स वल्क़मर रअयतुहुम ली साजिदीन क़ाल या बुनय्या ला तक़सुस रुय्याक अला इख़्वतिक फ़यकीदू लक कैदा इन्नश्शैतान लिल-इंसानि अदुव्वुम मुबीन वकज़ालिक यज्तबीका रब्बुक वयुअल्लिमुका मिन तावीलिल अहादीस वयुतिम्मु निअमतहु अलैक व अला आलि याक़ूब कमा अतम्महा अला अबवैका मिन क़ब्लु इब्राहीम व इसहाक़ इन्न रब्बका अलीमुन हकीम। जब यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद से कहा कि अब्बाजान, मैंने ख्वाब में 11 सितारों और सूरज और चाँद को देखा है। देखता क्या हूँ कि वो मुझे सजदा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बेटा, अपने ख्वाब का जिक्र अपने भाइयों से न करना, नहीं तो वो तुम्हारे हक में कोई फरेब की चाल चलेंगे। कुछ शक नहीं कि शैतान इंसान का खुला दुश्मन है। इसी तरह अल्लाह तुम्हें बरगुज़ीदा व मुमताज़ करेगा और ख्वाब की बातों की ताबीर का इल्म सिखाएगा। जिस तरह उसने अपनी नेमत पहले तुम्हारे दादा इब्राहीम और इसहाक़ पर पूरी की थी, इसी तरह तुम पर और औलाद यकूब पर पूरी करेगा। बेशक तुम्हारा परवरदिगार सब कुछ जानने वाला और हिकमत वाला है। वकज़ालिक यज्तबीका रब्बुक, यानी जिस तरह अल्लाह ने आपको ये अजीम ख्वाब सिखाया है, अगर आप इसे छुपाएंगे तो आपको तरह तरह के अल्ताफ़ और रहमतों से नवाजेगा। वयुअल्लिमुका मिन तावीलिल अहादीस, और आपको कलाम का वो मफ़हूम और ख्वाबों की वो ताबीर सिखाएगा जो दूसरे नहीं समझ सकते। वयुतिम्मु निअमतहु अलैक, और अल्लाह ताला आप पर वही नाजिल करके अपनी नेमत की तकमील फरमा देगा। व अला आलि याक़ूब, यानी आपकी वजह से आले यकूब को दुनिया और आखिरत की भलाई हासिल होगी। कमा अतम्महा अला अबवैका मिन क़ब्लु इब्राहीम व इसहाक़, यानी अल्लाह अज़्ज़ा वजल आप पर एहसान फरमाकर आपको बिन नबुव्वत की नेमत अता फरमाएगा, जिस तरह आपके वालिद याकूब, आपके दादा इसहाक़ और आपके परदादा इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिमुस्सलाम को अता फरमाई थी। इन्ना रब्बका अलीमुन हकीम, बेशक तुम्हारा परवरदिगार सब कुछ जानने वाला है, हिकमत वाला है। हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम के 12 बेटे थे। बनी इसराइल के तमाम कबाइल इन्हीं 12 की तरफ मंसूब हैं, जिनमें सबसे मुअज़्ज़ज़, सबसे अफजल और सबसे अजीम हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम हैं। मुतअद्दिद उलमा ने बयान किया है कि इनमें सिर्फ हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम नबूवत के मनसब पर फायज हुए, आपके दूसरे भाई नबी नहीं थे। बाज़ लोगों ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम
कि बाइयों की नबूवत पर इस आयत से इस्तदलाल किया है, कुल आमन्ना बिल्लाहि वमा उन्ज़िला अलैना वमा उन्ज़िला अला इब्राहीम व इस्माईल व इसहाक व याकूब वल अस्बात। कहो कि हम अल्लाह पर ईमान लाए और जो किताब हम पर नाजिल हुई और जो सहीफ़े इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर और इस्माईल अलैहिस्सलाम पर और इसहाक अलैहिस्सलाम पर और याकूब अलैहिस्सलाम पर और उनकी औलाद पर उतरे, उन पर भी ईमान लाए। वो कहते हैं कि असबात से यही अफराद मुराद हैं, लेकिन ये इस्तदलाल कभी नहीं, क्योंकि असबात से मुराद बनी इसराइल के कबाइल हैं। इन कबाइल ही में से वो अंबिया पैदा हुए जिन पर आसमानों से वही नाजिल होती रही। वल्लाहु आलम। मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि जब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बचपन में ख्वाब देखा कि 11 सितारे और सूरज और चांद आपको सजदा करते हैं, तो 11 सितारों से मुराद आपके 11 भाई थे और सूरज और चांद से मुराद आपके वालिदैन। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने यह ख्वाब देखकर खौफ महसूस किया, इसलिए नींद से बेदार होकर अपने वालिद मुहतरम को यह ख्वाब सुनाया। आपके वालिद हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम समझ गए कि आपको दुनिया और आखिरत में बुलंद मकाम और मर्तबा हासिल होने वाला है, जिसकी वजह से आपने भाई और वालिदैन भी आपके सामने झुक जाएंगे। वालिद ने आपको हुक्म दिया कि अपने भाइयों को ख्वाब न सुनाएं ताकि वो लोग हसद न करें और मकरो फरेब के ज़रिए से आपको नुकसान पहुँचाने की कोशिश न करें। इसीलिए किसी बुज़ुर्ग ने फरमाया कि अपनी ज़रूरियात पूरी करने में इख्फा से मदद लो, क्योंकि हर नेमत वाले से हसद किया जाता है।